क्लास 7 विषय सामाजिक विज्ञान भाग 2। अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी, जिसके अंतर्गत स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होता है, जिन्हें स्थलीय मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ किलोमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मेघना में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मेघना एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट क्यों हम गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है, जिसके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक रूप में घटित होते हैं, उन्हें अंतर्जनित बल एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो बल पृथ्वी को सतह पर उत्पन्न होते हैं, उन्हें बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, जो कभी धीमी गति होती है। भूकंप तथा ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। जैसे एक रंगीन कागज को छोटी सी गोली लीजिए और उसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तेपाई पर रखकर हम गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल को परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ ये गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मेघना भी इसी प्रकार गति करता है। पृथ्वी की गतियाँ जैसे सर्वप्रथम है अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। आकस्मिक बल, पटल विरूपण बल और अप्रदत्त और निषेचक बल, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, पर्वत निर्माणकारी बल, नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद। जैसे ज्वालामुखी भू पर्वती पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है, जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि स्थल मंडलीय प्लेटों में गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को हम भूकंप कहते हैं। जैसे भूपर्वती के नीचे ये स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है, उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थल को अधिक केंद्र कहते हैं। अधिक केंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिक केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। अधिक केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे सर्वप्रथम ये मेटल है, यहाँ पर ये पर्वती मेटल, ये पर्वती मेघना कोड, ये लावा, निकास वेट, क्रेटर और गैस और राख। तो इस प्रकार से ये इसमें से होकर के ये गैस और राख बाहर निकलती है। क्रेटर है, निकास वेट है, लावा है, मेघना कोष्ठ है। इस प्रकार से इस पाठ में ये बताया गया है। कुछ प्लेट
सीमा है, अधिकेंद्र है। भूकंपी तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वो भूकंप ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा, एक बर्तन में उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर देते हैं तथा जल गर्म करने के लिए रखते हैं। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख देते हैं। क्या आप देखते हैं वैसे ही जल में उबाल आता है और ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी है उसमें कंपन होने लगता है, दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी भूकंप इतना तीव्र गति से आता है, जो कुएं का पानी मोटर के द्वारा या ट्यूबवेल का जो पानी ट्यूबवेल चल रही होती है उस समय उस पानी के साथ में मटमैला टाइप का मतलब पदार्थ का मतलब पानी निकलता है, क्योंकि जमीन के नीचे भूकंप की हलचल होती है, मतलब आपस में वो टकराती है। और भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती है, पी तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य तरंग, दूसरी है एक तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, और तृतीय है पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का हम प्रयास करते हैं। और आज हम इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। कल अगला टॉपिक हम इसमें